यहाँ जो है क्या लिखा हुआ है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब यहाँ से देखना है कि साइन का जो है अपोजिट याद रखना है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का अपोजिट क्या याद रखना है, उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा जो होता है कॉट होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि साइन त्रिकोणमिति निष्पत्तियां जो होती है टोटल कितनी होती है, 6 होती है। कौन कौन सब है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कोसेक है। तो साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो अब यहाँ से हम लोग को इस सब के बारे में पढ़ना है कि त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज होता है वो किस भुजा के यह क्या होता है, अनुपात का होता है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे। यह इसका 90 डिग्री कोण और 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण कहलाता है। कर्ण जिसको कौन चीज सूचित करेंगे हम, एच से। कर्ण को कौन क्या सूचित करेंगे, एच से। अगर हम इस यह न्यून कोण से देखें, इस न्यून कोण से देखें तो यह न्यून कोण क्या है, थीटा है। और थीटा का सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। लंब को कौन चीज सूचित करेंगे, पी से सूचित करेंगे, है कि नहीं। और उसके बाद लंब के बाद जो एक भुजा बचता है उसको बोल देते हैं हम लोग आधार। आधार को कौन चीज सूचित करेंगे, बी से। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। उसके बाद जो है जो न्यून कोण है, न्यून के सामने वाली, न्यून कोण की सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। और उसके बाद जो भुजा बच जाता है उसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग एक पहले पढ़ना है किसके, साइन के बारे में। साइन, तो साइन थीटा जो होता है यह जो समकोण त्रिभुज में यानी कि लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं, है कि नहीं। साइन किसको कहेंगे, तो लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। और साइन थीटा बराबर होता भी है कि लंब बटा कर्ण। क्या होगा, लंब बटा कर्ण। इसको अगर शॉर्टकट लिखना चाहेंगे तो पी बाय एच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पी बाय एच बोलेंगे। दूसरा हम लोग जानते हैं किसके बारे में, कॉस के बारे में। अगर इसके बारे में लिखना चाहेंगे तो इसके बारे में लिखेंगे कि कॉस जो होता है आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कहेंगे, कॉस कहेंगे। आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस कहेंगे। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और इसको हम लिखेंगे b बाय एच। क्या लिखेंगे, b बाय एच। तीसरा जो होता है वो होता है हम लोग को साइन कॉस टेन। क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर, यहाँ देखो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से टेन को कहते हैं कि ये लंब और आधार के अनुपात को टेन कहते हैं। लंब और आधार के अनुपात को क्या कहेंगे, टेन कहेंगे। यहाँ समझना है सबको, लंब और आधार के अनुपात को क्या कहेंगे, टेन। अगर इसका डेफिनेशन भी देना हो तो कहेंगे समकोण त्रिभुज में जो भुजा लंब होती है और जो आधार होती है उसके अनुपात को क्या कहेंगे, टेन कहेंगे। और टेन बराबर हो जाएगा क्या, लंब बटा आधार। इसमें बस इतने को याद रखने की जरूरत है, बाद बाकी हम लोग खुद से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, तो अभी जस्ट यहाँ पर है P बाय बी हो जाएगा। हाँ, P बाय बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P बाय बी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ अभी जस्ट पढ़े कि साइन का अपोजिट क्या होता है, उल्टा कोसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। तो टेन हम लोग पढ़े हैं लंब बटा आधार, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो यानी कि हम कह सकते हैं इतना अगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच बाय बी। लास्ट एक बच गया है क्या, कोसेक।
कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, तो यह साइन का अपोजिट होगा, किसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा। तो साइन का उल्टा जो है, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो यह क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। हम कह भी सकते हैं इसको कि समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब के अनुपात को क्या कहेंगे, कोसेक कहते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इसको क्या लिखेंगे, तो h/p लिखेंगे। क्लियर है यहाँ बात। अगर हम इसको 3 गो को याद कर लेते हैं तो बाद बाकी क्या हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। 3 गो को याद करने से क्या हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। और जो है कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इसको याद रखने की जरूरत है कि नहीं। तो इसके लिए एक ट्रिक भी होता है। क्या ट्रिक होता है, तो हम लोग लिखते हैं इसको ट्रिक को लिखते हैं। वैसे ये याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं है तो इसको ट्रिक में याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, तो इसको लिखेंगे ऊपर में P B है कि नहीं, बाय H P बाय H P, यहाँ एक मिनट, PB और उसके बाद HB हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है, तो इसको ऐसे सोचना है। कई तरह से लोग सोचा जाता है इसको। सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे इसको, P से पाकिस्तान समझ लेना है। P से पाकिस्तान, B से भूखा और P से परा है। ऐसे भी पाकिस्तान क्या है, भूखा देश है कि नहीं। तो PBP यानी कि पाकिस्तान भूखा परा है। और यहाँ से नीचे का अर्थ समझना हम लोग को, हिंदुस्तान हरा भरा है। हिंदुस्तान हरा भरा है। दूसरे शब्द में समझना है तो दूसरे समझ में समझ जाओ कि पंडित भोला प्रसाद। नीचे में क्या समझना, हर हर भोले, है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ से याद रहेगा तो यहाँ से हम कुछ ट्रिक निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो इसका देखो क्या मतलब होगा, इसका भी कुछ मतलब निकलेगा और इसका भी कुछ मतलब निकलेगा। अब जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, जिसको लिखते हैं P/H। तो यहाँ से देखो P/H आ गया, तो इसको क्या बोल देंगे, साइन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, साइन। B/H कॉस थीटा पढ़े हैं, B/H, तो इसको क्या बोल देंगे, कॉस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कॉस बोल देंगे। और P/B क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम आराम से कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/H। कॉस थीटा बराबर B/H। और जो है टेन थीटा बराबर P/B। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। अब इसका उल्टा जब हम देखेंगे, इसको जब हम उलट देंगे तो वही उल्टाने से साइन का अपोजिट किसका, कोसेक। कॉस का अपोजिट सेक। और टेन का अपोजिट कॉस का आ जाएगा फार्मूला। तो यहाँ से देखो उल्टेंगे तो यहाँ से हम अगर पूछेंगे कि अच्छा बताओ कॉट बराबर क्या हो जाएगा, तो नहीं बोल देगा B/P, है कि नहीं। उसके बाद सेक बराबर H/B। और कोसेक बराबर H/P। क्लियर है यहाँ से बात, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ये बात। सर वो जो निष्पत्तियां जो साइन सब होता है, दो भुजा का अनुपात, तो उसमें थीटा का है लगा। थीटा ये एंगल का वैल्यू होता है इसका, ठीक है ना। ये हमेशा थीटा जो होता है एंगल होता है। हालांकि हम थीटा के बदले में बहुत सारा कुछ प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर होता है ABC, जिससे हम कोण को दर्शाएंगे, वह भी प्रयोग करते हैं। कभी अल्फा बीटा गामा प्रयोग कर लेते हैं, कभी फाई साई ये सब का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। थीटा के अलावे हम लोग और सब चीज का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये बात। याद है तो दूसरा कह सकते हैं कि कॉट थीटा का अगर वैल्यू निकालना है तो यह किसका किसका रेशियो होगा, आधार और लंब के अनुपात को क्या कह देंगे, कॉट कह देंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे कि आधार बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार बटा में लंब। आधार को कौन सी सूचित करेंगे,
बी से, और लंब को पी का जस्ट अपोजिट लिखेंगे, आगे ना। इसी प्रकार से हम लोग पांचवा जो लेंगे तो वह क्या ले लेंगे, सेक, क्या ले लेंगे, सेक थीटा। तो अब यहां से देखो सेक हम किसका अपोजिट पढ़े हैं, कॉस का अपोजिट सेक होता है या सेक का अपोजिट कॉट होता है। तो कॉट बराबर पढ़ चुके हैं आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो अगर इसका डेफिनेशन देने का बात हो तो कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार के अनुपात को क्या कहेंगे, को सेक थीटा कहते हैं, क्या कहते हैं, सेक कहते हैं। तो यहां से क्या लिखेंगे, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, एस से सूचित करते हैं, आधार को बी से। तो यह क्या हो जाएगा, एच बाय बी।